अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज जो है हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। और अब जो है हमारा बेसिकली एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है जो कि एडवांस प्रोग्रामिंग है। हम लोगों ने बेसिक प्रोग्रामिंग के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम मूव कर रहे हैं एडवांस टॉपिक्स की तरफ जो कि हमारे स्टार्ट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से। ठीक है। सो हमारे पास जो है एक कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जिसको हम कहते हैं ओप्स। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास कितने टाइप्स की प्रोग्रामिंग होती हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और हम जो है वो साथ साथ कोलैब को भी ओपन कर लेंगे और बाकी चीज़ों को भी साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है। सो हमारे पास कितने टाइप्स की प्रोग्रामिंग होती हैं ये चीज़ नोट करने वाली है। हो सकता है एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग वी हैव। सो जो हमारे पास मेन दो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है वो है एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग और एक है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, एक और है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ये तीन प्रोग्रामिंग है जिसकी मदद से हम जो है अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ, आप लोग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे। एक हमारे पास होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एक होती है हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, और एक होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक ड्रॉ ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले होती है हमारे पास स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। दूसरी होती है हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है। और तीसरी होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। ओके। ठीक है। तो ये तीन तरीके की हमारे पास मेनली होती हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं बट हमारे पास मेनली ये तीन तरीके की प्रोग्रामिंग होती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ये होती है कि हम जो है वो बेसिक चीज़ों से लाइक हम जो है वेरिएबल्स और जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनसे मिला के हम एक अपना प्रोग्राम बनाएं विदाउट फंक्शंस। ठीक है। सो ये हमारे पास कहलाती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। लाइक हम लूप्स यूज़ कर रहे हैं, हम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, हम जो है लिस्ट यूज़ कर रहे हैं और वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। इन सब का यूज करते हुए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। जैसे हमने अभी ऊपर जितनी भी टॉपिक्स जितने भी हमने क्लास असाइनमेंट्स कवर किए हैं विदाउट यूजिंग फंक्शंस, लाइक हमने लूप्स यूज किया, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। ये इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि हमारे पास मेनली कौन सी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग के मेथड्स होते हैं। सो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो एक पहला होता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो कि हमारी बेसिक टॉपिक्स को कवर कर बेसिक टॉपिक्स को यूज करते हुए हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बनता है। फिर होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग ये होता है कि आप फंक्शंस का यूज करते हुए आप कोई अपना प्रोग्राम को बिल्ड करें, तो वो हमारे पास कहलाता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है तीसरी और सबसे मेन चीज आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये हमारे पास मोस्टली यूज होने वाला मेथड है जो प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होता है और आज बड़ी बड़ी कंपनियां इसी को यूज कर रही हैं। स्पेशली जो पाइथन बनी हुई है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर ही बिल्ड की गई है। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर आने से पहले हमें दो चीजों को पढ़ना पड़ेगा। वो क्या होंगी? एक होगा हमारे पास क्लास। ठीक है। एक होगा हमारे पास क्लास और एक होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ये दो चीजें पढ़ना हमें जरूरी है, तो आज वाली क्लास में हम इन दो चीजों को ही कवर करेंगे। ठीक है। हम इन दो चीजों को ही कवर करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ठीक है। या सॉरी, डार्क नहीं, हम इसको नॉर्मल रखते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। सो बेसिकली हम इन दो चीजों के ऊपर ही आज वाली क्लास को पूरा होल्ड करेंगे। ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग के जो मेथड्स हैं वो पता चल गया आप लोगों को, स्ट्रक्चर, फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो हम कौन सी कवर कर रहे हैं? हमने फंक्शनल कर ली, स्ट्रक्चर्ड कर ली, अब हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्सेप्ट आता है क्लास और ऑब्जेक्ट का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? क्लास और ऑब्जेक्ट का। तो बेसिकली हम जो है क्या करने जा रहे हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अब क्लास को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउस ब्लूप्रिंट। ठीक है, और ये वाली पिक्चर हम ले आते हैं, ये वाली पिक्चर ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे करके सेट कर लेते हैं, परफेक्ट। सो ये क्या चीज़ है? ये है हमारे पास एक क्लास। इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये क्या है? ये है हमारे पास एक क्लास। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्लू प्रिंट। परफेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास है एक ब्लूप्रिंट। किस चीज़ का ब्लूप्रिंट है? हमारे पास एक हाउस का ब्लूप्रिंट है। अब हम इमेजिन करते हैं, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी मदद से हम क्लास को समझते हैं। ठीक है, इमेजिन करें कि आप अपने जो है एक सोसाइटी बना रहे हैं, आपने जमीन खरीद ली है, अब आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको अपना घर बनाना है। अभी फिलहाल के लिए सोसाइटी का हम नाम रख लेते हैं लाइक नबील टाउन। ठीक है, नबील टाउन जो है वो उस सोसाइटी का नाम है। अब उस सोसाइटी के अंदर क्या है कि हम जो है क्या करने जा रहे हैं, हम सेम स्ट्रक्चर पर हाउस बनाने जा रहे हैं। जितने भी घर होंगे वो सेम स्ट्रक्चर के ऊपर होंगे। ठीक है, लाइक आप देखा होगा, आपने बहरिया टाउन अगर किसी ने विजिट किया हो, या जो हमारे पास अदर फलकनाज है, या हम फैल्कन वगैरह में जाते हैं, उसमें फैल्कन वगैरह है, और भी बहुत सारे मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहे, बट आपने विजिट किया होगा तो आप वहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है कि जितने भी अपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी हाउसेज होते हैं, वो सब एक ही स्ट्रक्चर पे बने हुए होते हैं, एक ही तरह के हाउसेज होते हैं सारे। तो क्या उन्होंने बस जमीन खरीदी और हाउसेज बनाना शुरू कर दिए? नहीं। वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा पहले ब्लू प्रिंट बनाते हैं। वो क्या करते हैं? वो ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ठीक है, सो जब आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके पास जितना भी काम होता है वो स्ट्रक्चर वाइज चलता है। लाइक कि आपने जो है एक दफा ब्लूप्रिंट बना लिया, अब आपकी जान छूट गई, अब आपको क्या करना है, अब आपने एक ही दफा ब्लूप्रिंट जो है वो आर्किटेक्चर को दिखाया और उसने हाउसेस सारे बिल्ड कर दिए। इससे क्या होगा कि मिस्टेक्स के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। अगर हम ब्लूप्रिंट नहीं बनाते और ऐसे ही घर बनाना शुरू कर देते, तो क्या होता है कि किसी घर का जो साइज है वो बड़ा बन जाता, किसी का बहुत छोटा हो जाता, किसी का जो है वो हमारे पास किसी में दो कमरे बन जाते, किसी में दो दरवाजे बन जाता एक्स्ट्रा, किसी में स्विमिंग पूल बनता, किसी में नहीं बनता। तो क्या होता, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती। ठीक है, और हर दफा सेम चीज नहीं बन के आती। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने पहले ब्लूप्रिंट बनाया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि अगर जो है हमें ब्लूप्रिंट के अंदर कुछ चेंजेस भी करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक ब्लूप्रिंट के अंदर जाके चेंजेस कर देंगे। बट अगर हम पहले घर बना देते पूरे और फिर हमें याद आता नहीं यार कुछ चेंजेस सही नहीं लग रहा, हमें कुछ चेंज करना है, तो फिर क्या होता कि फिर हमें हमारी कॉस्ट भी बढ़ती, हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती, हमें एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता और एक्स्ट्रा लॉजिक लगानी पड़ती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा पहले ब्लू प्रिंट बनाते हैं। और जब ब्लू प्रिंट बनता है, जब ब्लू प्रिंट बनता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। ठीक है, सबने रिपीट करना है, क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं क्लास। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ और हाउस की हम एक पिक्चर ले लेते हैं हम। और देखते हैं अगर हमारे पास कोई एनिमेटेड पिक्चर आ रही हो तो वो देख लेते हैं। ओके, एक ही आ रही है, यही ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास इस ब्लूप्रिंट से एक हाउस बनकर तैयार हो गया। क्या हुआ, इसको हम नाम भी दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं हाउस वन का। हाउस वन, और ये क्या है? ये हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें कवर हुई होंगी अभी। वो ये कवर हुई कि हमारे पास जो एक ब्लूप्रिंट होता है, वो होता है हमारे पास क्लास प्रोग्रामिंग के अंदर, और जो हमारे पास चीज बनकर तैयार हो जाती है वो होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और कुछ प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा इसकी जो है फॉन्ट चेंज कर दें। ठीक है, कुछ हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज हम कौन सी लिखेंगे? प्रॉपर्टीज क्या होंगी घर के अंदर? अब घर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, बट पहली प्रॉपर्टी हम लिखते हैं घर का होगा, घर का, चलिए खैर है। सबसे पहली चीज होगी घर का एड्रेस होगा। ठीक है, हर घर में क्या होगा, एक एड्रेस होगा।
एड्रेस ADD आएगा, ठीक है। एड्रेस, ओके परफेक्ट। सो हर घर का एक एड्रेस होगा। उसके बाद अभी हम रख लेते हैं नंबर ऑफ डोर्स, कि हर घर में क्या होगा, एक नंबर ऑफ डोर्स होंगे। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ डोर्स। फिर क्या होगा, एक और चीज, तीसरी चीज क्या रखते हैं, तीसरी चीज हम रख लेते हैं नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इन तीन चीजों के ऊपर ही चलते हैं, नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है। इन तीन चीजों के ऊपर ही हम चलते हैं। तो हमारे पास एक घर के अंदर बेसिक ये तीन चीजें लाजमी होंगी, क्या क्या, एक उसका एड्रेस, एक उसका एड्रेस, एक नंबर ऑफ डोर्स, और तीसरी चीज नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें लाजमी हमारे पास एक घर के अंदर होंगी, ठीक है। तो अब इसको हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जो है देखा कि अगर हम एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं पहले, तो हमारे पास बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट के अंदर आकर कुछ चेंजेस करनी होंगी, और हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर सही तरीके से बन जाएगा। बट अगर हम पहले ऑब्जेक्ट बनाते और उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करनी होती, तो हमें क्या करना पड़ता, हमारा टाइम भी ज्यादा जाता, हमें जो है वो सारी चीजों को दोबारा से बनाना पड़ता, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, आज है हमारी क्लास 20, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ एक टेक्स्ट के अंदर कि हमारी आज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और हम यहाँ पर इसको बड़ी हेडिंग बना के लिख लेते हैं, ठीक है। ऊप्स लिख लेते हैं फिलहाल के लिए। सो हमारे पास जो है वो ऊप्स क्या है, ऊप्स की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ओके, सो क्या करने जा रहे हैं, अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी एक, सबसे पहले हमने देखा था, सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था, अगर हमने एग्जांपल में देखें तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, एक ब्लूप्रिंट बनाया था। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। प्रोग्रामिंग के अंदर हम ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं क्लास की मदद से। सो मैं यहाँ पे आऊंगा और लिख दूंगा क्लास, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर आकर लिख दिया क्लास। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ। सो क्लास के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाउस। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस किएगा कि मैंने जो एच लिखा है वो मैंने क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है। सो ये एक कन्वेंशन है, ये एक कन्वेंशन है जो कि जो है आपको यूज करनी है। अगर आप एच स्मॉल लिखेंगे तो भी बन जाएगा, बट हमेशा आपने क्लास का जो नाम देना है वो कैसे देना है, वो कैपिटल में देना है। ये चीज हमेशा याद रखनी है, ठीक है। जो क्लास का नेम होगा वो हमेशा कैपिटल में आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम प्रॉपर्टीज देना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज थी, कौन कौन सी, एड्रेस, नंबर ऑफ डोर्स और नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है। प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, प्रॉपर्टी हम कहते हैं बेसिकली हमारे फीचर्स को। लाइक एक हाउस है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, तो फीचर्स को प्रोग्रामिंग के अंदर क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज। अगर हम यहाँ पर जो है किसी और चीज एग्जाम्पल लें, लाइक हमारे पास हाउस के अलावा हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी कार की, ठीक है। तो कार के अंदर हमारे पास जो डोर्स, टायर्स, उसके स्टेयरिंग व्हील, उसके मिरर्स, वो सारी ये सारी चीज क्या है, ये उसके फीचर्स हैं। बट प्रोग्रामिंग के अंदर हम उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो आप लोग क्या बताएंगे, टायर, उसके डोर्स हो गए, उसके मिरर्स हो गए, उसके जो इंजन हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। परफेक्ट। ओके, सो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी जो है हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। तो ब्लूप्रिंट के अंदर हमारे पास क्या आएंगी, प्रॉपर्टीज मींस फीचर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एड्रेस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबको टाइप देंगे। और जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करें तो आपने सबको टाइप्स लाजमी देनी है। सो हम इसको टाइप दे देते हैं स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आके हाउस नंबर 1 2 3, ठीक है। हाउस नंबर 1 2 3। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, या हाँ, नंबर ऑफ डोर्स, ठीक है। डोर्स इज इक्वल टू, अच्छा इसको भी हम टाइप देंगे, इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी इंटीजर, और इसको मैं टाइप दे देता हूँ लाइक 6 डोर्स होंगे, ठीक है। और फिर मैं आता हूँ और लिखता हूँ नंबर ऑफ रूम्स, और इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी हमारे पास, इसकी क्या टाइप होगी, इसकी टाइप भी होगी इंटीजर। और नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूम्स होंगे 4, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर आकर सिंपल एक ऑब्जेक्ट, सॉरी सिंपल एक जो है मैंने यहाँ पर क्लास बना ली है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक कमेंट में लिख भी लेता हूँ कि दिस इज, कमेंट लगाएंगे, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज अ क्लास, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली क्लास है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। सो मैं यहाँ पे एक और कमेंट लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन
ऑब्जेक्ट। परफेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? सिंपल, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना घर बनाता हूँ अपने नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नबील हाउस, ठीक है। नबील हाउस इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास को यहाँ पर कॉल करूंगा। ये बिल्कुल फंक्शंस की तरह है, जैसे आपने देखा है कि हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अपने क्लास का नाम लिख रहे हैं और आगे उसको कॉल करा रहे हैं, ठीक है। कॉल कैसे करा रहे हैं हम, राउंड ब्रैकेट सिग्नल से। सो अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ और नीचे आता हूँ और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और मैं नबील हाउस को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। और अब जब मैं इसको चलाऊंगा, सो मुझे बताएं क्या आप लोगों को लगता है क्या इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, हम चला के देख लेते हैं पहली दफा। ओके, सो मैंने जब यहाँ पे चलाया, सो मेरे पास जो है इसने बता दिया कि एक हमारे पास एक मेन का फंक्शन है जो नबी हाउस आ रहा है, और वो उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसने कोई भी प्रॉपर्टी प्रिंट नहीं करवाई। प्रॉपर्टीज प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा डॉट का। मैं जैसे ही डॉट लिखूंगा मेरे पास सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो अभी फिलहाल एड्रेस को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आऊंगा और अब इसको चलाऊंगा तो मेरे पास आ गया हाउस 1 2 3। कैसे आया, मैंने यहाँ पे लगाया डॉट। डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब ये है कि हम कुछ कॉल करा रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि पाइथन किससे बनी हुई है, पाइथन बनी हुई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। सो आप लोगों को याद होगा हमने अपर केस का एक फंक्शन लगाया था, ठीक है। सो जब भी हम अपनी टाइप को प्रिंट कराते थे तो वो हमें क्या देता था, क्लास स्ट्रिंग। तो इसका मतलब क्या है कि पाइथन के अंदर भी एक क्लास बनी हुई है, किसके नाम से, एसटीआर के नाम से। और उसके अंदर स्ट्रिंग का जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी दी गई हैं। लाइक अगर हम इसको, मैं आप लोगों को लिख के भी दिखाऊं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एसटीआर, और इसको मैं कॉल करा देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ऊपर भी देखें, इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, यही वाला काम मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर आकर प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, और प्रिंट को मैं करता हूँ स्ट्रिंग डॉट। जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा मेरे पास देखिए कितने सारे यहाँ पर इसके जितने भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे आ गई। ये देखिए सारी प्रॉपर्टीज आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो पाइथन बनी है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर ही बनी हुई है। और जैसे ही हम यहाँ पे डॉट लगा रहे हैं तो हमारे पास सारे के सारे मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ रही हैं। तो इसी तरह हमने भी क्या किया, हमने अपनी क्लास बनाई है खुद। कहाँ पे क्लास बनाई है, यहाँ पे किस नाम से बनाई है, क्लास हाउस के नाम से बनाई है, ठीक है। क्लास हाउस के नाम से बनाई। और अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को मैंने बराबर कर दिया क्लास के, ठीक है। और मैं उस क्लास को अब एक्सेस करवा रहा हूँ। सो ये हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां तक किसी को सवाल, कंफ्यूजन तो वो पूछ सकता है। जी। अच्छा, अगर समझ में आ रहा है तो भी आप लोग जो है आउटपुट दें कि क्लियर, मुझे जो है वो समझ में आ गया, या क्लियर लिख दें ताकि मुझे जो है वो आइडिया हो जाए कि हाँ भाई क्लियर है। जी, कायनात को समझ में आ गया, ओके परफेक्ट। अच्छा, अब जो है क्या होगा कि अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ वापस अपनी डायग्राम के ऊपर। क्लियर, जी जी ठीक है। ओके परफेक्ट, दैट्स रियली गुड। मैं आता हूँ वापस अपनी डायग्राम के ऊपर और हम एक और हाउस बनाते हैं, ठीक है। एक और हाउस बनाते हैं, लाइक ये हाउस होगा, ये हाउस होगा, Oops, एक सेकेंड, ये हाउस होगा हमारा किसका, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। ओके परफेक्ट, और यहाँ पे आके भी हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने 3 हाउस बना दिए अभी फिलहाल। इसको हम नाम दे देते हैं हाउस 2 का, और इसको हम नाम दे देते हैं हाउस 3 का। अब एक मैंने अपना हाउस बना लिया। अब मिसाल के तौर पे एक एक और हाउस है, वो किसका हाउस है, वो अली का हाउस है, ठीक है। वो किसका हाउस है, वो अली का हाउस है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पर जो है एक और वो बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। देन यहाँ पे आके दोबारा से सिलेक्ट करेंगे हम इसको, और कुछ इस तरह से, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है कि एक ब्लूप्रिंट के ऊपर 3 हाउसेस बन रहे हैं। एक ब्लूप्रिंट के ऊपर यहाँ पे 3 हाउसेस बन रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ, इसको थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँ और आप लोगों को दिखाऊं, तो एक ब्लूप्रिंट के ऊपर 3 हाउसेस बन रहे हैं। अब मेरे पास जो है मुझे कोई भी चीज़ चेंज करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ब्लूप्रिंट में चेंज करूंगा। लाइक मैं सिंपल क्लास के अंदर चेंज करूंगा, तो तीनों के अंदर जो है वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ बतानी कि हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज को भी प्रिंट करा सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नबील हाउस डॉट नंबर ऑफ डोर्स, ठीक है। नंबर ऑफ डोर्स अगर मैं सिर्फ कराना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज को भी करा सकती हूँ। देखिए नंबर ऑफ डोर्स में मेरे पास 16 जो है वो आ गया,
ठीक है, क्या हुआ, नंबर ऑफ डोर्स के अंदर मेरे पास 16 आ गया। तो अब क्या हो रहा है कि अब जो है मेरे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज प्रिंट हो रही हैं। अच्छा, वापस आते हैं अपनी एग्जाम्पल के ऊपर। मैंने यहाँ पे 3 हाउसेस बनाए। अब मेरे पास जो है 3 हाउसेस मैंने बना लिए, 3 हाउसेस बन गए। ठीक है, 3 हाउसेस मैंने बना लिए, 3 हाउसेस मेरे पास परफेक्टली बन चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि मेरे पास एक ही नक्शे के 3 हाउसेस हैं। तो अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। लाइक अभी मैंने क्या किया हुआ, एक ही नबील हाउस बनाया हुआ, बट अभी मैं दूसरा एक और हाउस बनाता हूँ, और वो हाउस होगा अली का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली हाउस। ठीक है, अली हाउस इज इक्वल टू हाउस, और मैं यहाँ पे आके सेकंड वाले में प्रिंट को दोबारा से लिखते हैं कुछ सही तरीके से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ एफ स्ट्रिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एफ स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग के अंदर हम काम कर लेंगे ताकि जो है हमारे पास सारी चीज़ें परफेक्टली हों। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज नबील हाउस, हाउस नबील हाउस एड्रेस या नबील एड्रेस। ठीक है, दिस इज नबील एड्रेस। अभी एड्रेस को प्रिंट कराते हैं सिर्फ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके इसी के अंदर ही कुछ इस तरह से मैं लिखता हूँ नबील हाउस डॉट एड्रेस। ठीक है, और इसी लाइन को मैं नीचे वाली लाइन में लाऊंगा और यहाँ पे लिख लूंगा अलीस एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं अली लिख दूंगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अली हाउस एड्रेस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने जो है एक प्रिंट, दो प्रिंट लगाए बेसिकली। एक में मैं नबील हाउस एड्रेस प्रिंट करा रहा हूँ और एक में अली हाउस एड्रेस प्रिंट करा रहा हूँ। तो अब अगर मैं इसको चलाता हूँ, अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखें मसला क्या हो रहा है कि दोनों के पास सेम एड्रेस आ रहा है। तो क्या दोनों का एड्रेस सेम होगा? नहीं, दोनों का एड्रेस क्या होगा, दोनों का एड्रेस हमेशा चेंज होगा। जितने भी हाउसेस बनते रहेंगे, अब मैं एक और हाउस भी बनाऊंगा तो भी क्या प्रिंट होगा, तो भी हमारे पास सेम यही प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक हमें जो है, हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा तरीका निकालना है कि जब नबील का एड्रेस आए तो 1 2 3 हाउस 1 2 3 आए, जब अली का एड्रेस आए तो क्या आए, तो हमारे पास हाउस 2 3 2 1 आए। ठीक है, लाइक हमारे पास जो है वो चीजें चेंज है। तो ऐसे करने इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। सो हमारे पास, मैं यहाँ पे आता हूँ, और अगर हमें कोई एक सही बंदेगी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की कोई हमें पिक्चर मिल गई, ओके ये परफेक्ट पिक्चर है। ठीक है, ये मैं ले जाता हूँ इधर, यहाँ रख लेते हैं, इसको लाके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली मैंने जो लगाया ये क्या है, ये हमारे पास है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमें चाहिए होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, मेन की क्लास में करते हैं तो पाइथन में हम सेम क्लास में क्रिएशन और कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट की। देखिए जावा का जो आप बात कर रही हैं उसका तो मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि जावा मैंने नहीं पढ़ी। अगर जावा स्क्रिप्ट की बात कर रही हैं तो वो एक अलग चीज़ है। और हमारे पास अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सो हम इसके अंदर रहते हुए बात करते हैं कि हमें जो है क्या करना होता है। सिंपल पाइथन ने बहुत आसान की है चीज़ें। पाइथन के अंदर सबसे आसान जो है ना, सारी लैंग्वेज को कंपेयर किया जाए तो पाइथन के अंदर सबसे आसान है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, बाकी सब में कॉम्प्लेक्स है। तो पाइथन ने सिंपल बोला है आप एक क्लास बनाओ और उस क्लास को यूज करते हुए आप ऑब्जेक्ट्स बना लो, सिंपल। बस उसने कोई क्लास मेन की नहीं रखी, कोई जो है अलग अलग चीजें नहीं रखी, उसने सारा काम खुद किया। लाइक अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो जैसे मैंने अभी किया था तो आपको शो हो रहा था कि क्या और नजर आ रहा था, ये देखें मेन डॉट हाउस, ये मेन की क्लास के अंदर ही हमारे पास काम हो रहा है। तो वो पाइथन ने खुद किया है अपना सारा काम। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सिंपल चीजें, पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने खुद काम किया। अच्छा, जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये भी पाइथन खुद बना रहा है। ये भी पाइथन खुद बना रहा है। कैसे बना रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे जैसे ही नबील हाउस मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को जैसे ही हम क्लास के बराबर कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली हम प्रॉपर्टी लगा पा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से ही हो रहा है। ठीक है, ओके। सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बेसिकली क्या कहता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमें जो है वो कुछ चीजें बताता है। वो हमें जो है हम हमारी क्लास के अंदर चीजें चेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कंस्ट्रक्टर को हम मजीद भी पढ़ेंगे। अभी जो है हम सिंपल चीज कंस्ट्रक्टर कब पढ़ेंगे, जब हम 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अभी जो है हम चीजों को सिंपल रखते हैं और कंस्ट्रक्टर को सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाएंगे आज वाली क्लास में हम एक।
ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं जो है एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें हमेशा नेम सेम रखना होगा। नेम सेम रखना होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और डेफ माइनस अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। अच्छा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आके मेरे पास ये फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह से लिखूंगा, और यहाँ पे आके मैं इसको यूं कर लेता हूँ। इसके अंदर अभी हम प्रिंट, फिलहाल के लिए प्रिंट लगाते हैं, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने जो है सिंपल यहाँ पे आके कुछ अपना जो है वो काम कर दिया। क्या काम किया, मैंने एक फंक्शन बनाया और उसका जो नाम रखा वो मैंने रखा इनिट। अब ये नाम हमेशा यही रहेगा। जब भी आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है आपका नाम यही रहेगा, आपको जो है नाम यही रखना पड़ेगा। आप नेम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप नेम चेंज नहीं कर सकते। तो अब करना क्या है, आपने जब भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है आपने लगाना है डबल अंडरस्कोर, फिर आप लिखेंगे इनिट, फिर आप लिखेंगे दोबारा डबल अंडरस्कोर, और आगे जैसे फंक्शन के लिए आप डबल आप जो है राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं वैसे लगाएंगे, और फिर आप जो है वो कॉलन लगा के आगे इसके अंदर रहते हुए इंडेंटेशन का ख्याल रखते हुए आपने जो है आगे अपना काम करना होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक पैरामीटर आता है सेल्फ का। सेल्फ पैरामीटर हमारे पास बाय डिफॉल्ट है, ये लास्ट भी लगता है। अगर अभी इसको मैं नहीं लगाऊंगा और अभी मैं इसको चलाता हूँ तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास कहाँ पे एरर आया, एरर आ गया। ठीक है, एरर क्या, एरर को भी पढ़ लेते हैं, वैसे पढ़ना आना चाहिए। हाउस डॉट इनिट टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वॉज गिवन। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सेल्फ लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरह का जब भी एरर है तो इसका मतलब कि आपको यहाँ पे पैरामीटर पास कराना है जब भी जो है वो होगा। क्यों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो ऑटोमेटिकली एक जो है उसको आर्गुमेंट मिल रहा है। वो कहाँ पे मिल रहा है, वो हाउस में मिल रहा है। अभी बैकएंड के ऊपर सारी चीजें हो रही हैं, तो कॉम्प्लेक्स नहीं लेके जाना चीजों को, बस सिंपल रखें कि आपको यहाँ पे एक पैरामीटर पास कराना है सेल्फ के नाम से, और ये सेल्फ ही रहेगा नाम। ठीक है, ये नाम सेल्फ ही रहेगा। तो जब अब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है दो दफा प्रिंट क्यों हुआ। अच्छा चलें, इस सवाल को थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे आके इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। एक तो ये यहाँ पर हमारे पास कोलैब के अंदर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको और इसको मैं यहाँ पे आके कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और अब मुझे कोई बताएगा, अब मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास एक दफा प्रिंट हुआ दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद नबील का एड्रेस जो भी था वो आ गया। तो अब मुझे कौन बताएगा कि ये कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर किसकी वजह से प्रिंट हो रहा है। क्या वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इसको हम कहते हैं ए, या वो इस वजह से प्रिंट हो रहा है, इसको हम कहते हैं बी। तो आपने आंसर में ए या बी बताना है। ठीक है, सो मुझे बताएं ए और बी करके कि आपने जो है वो, आपके पास ये जो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर आ रहा है ये कहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ए में ए को कॉल कर रहे हैं तब प्रिंट हो रहा है, या जब बी को कॉल कर रहे हैं तब प्रिंट हो रहा है। ये तो हमें पता है कि यहाँ इस फंक्शन की मदद से प्रिंट हो रहा है, बट कहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं तो ये प्रिंट हो रहा है। ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ए पे या बी पे, बी, आई थिंक ए। ठीक है, मिसमारी कह रही बी पे, और फरहान फरहान कह रही ए पे। ठीक है, कायनात आपको क्या लगता है कहाँ पे प्रिंट होगा, किसको कॉल करने पे ये प्रिंट हो रहा है। जी, ओके। सो हमारे पास ये जो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है लाइन नंबर तो नहीं आ रही, बट जो मैंने ऑप्शन दिया था ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। बी पे करने से दो कंस्ट्रक्टर नहीं, वो इसलिए हो रहे हैं, दो कंस्ट्रक्टर इसलिए प्रिंट हो रहे थे, पहले दिस इज अ कंस्ट्रक्टर दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि हमने यहाँ पे दो हाउसेस बनाए हुए थे। अगर मैं इसको हटाऊं और अब चलाऊं तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास दो दफा आ गया दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो जब भी हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट बनता है या कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उस टाइम पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। ये चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को। आपसे पूछा जा सकता है आप लोगों के क्विज के अंदर, इंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर फंक्शन कब कॉल होता है। सो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है तो हमारे पास हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट है आगे एआई एजेंट्स के लिए भी। अभी सिंपल चीज ये है आपको जो याद रखनी कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। अब अगर मैं मल्टीपल बनाता जाऊं, लाइक मैं इसको जो है वो इसका नाम मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, इसका नाम मैं यहाँ पर कुछ भी रख देता हूँ,
काशान हाउस कर दिया। और अब जब मैं इसको चलाता हूँ, अब जब इसको चलाना तो एक और दफा प्रिंट हो गया, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। अब ये क्यों प्रिंट हो रहा है मल्टीपल टाइम्स दफा? क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। तो जितनी दफा ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उतनी दफा हमारे पास ये प्रिंट होगा, सेल्फ रिपीट करेगा, सेल्फ रिपीट किएगा। अच्छा मुझसे कह रहे हैं सेल्फ को रिपीट किएगा। सेल्फ बेसिकली क्या है? सेल्फ हमारे पास एक पैरामीटर है जो कि कंपलसरी है पास कराना। ठीक है, जो कि कंपलसरी है पास कराना जब भी आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं। सेल्फ क्या करेगा? सेल्फ एक पैरामीटर है जिसका वर्क अभी हम देखते हैं, अभी हम एक और थोड़ा सा आगे काम करते हैं, तो उसमें जो है आपको पता चलेगा कि भाई हमारे पास ये क्या काम कर रहा है। ओके, तो अभी अभी वापस आते हैं अपनी जो हमारे पास प्रॉब्लम थी उसके ऊपर। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जो है इन दोनों को हटा देता हूँ। ठीक है, दोबारा आते हैं अपनी उस प्रॉब्लम के ऊपर कि अभी हमें क्या करना था। अभी जो है हमें, हमारी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जब हम करवा रहे थे, प्रिंट करवा रहे थे, तो हमारे पास दोनों के एड्रेस सेम आ रहे थे। ठीक है, दोनों के एड्रेस सेम आ रहे थे। ओके, जितने टाइम ऑब्जेक्ट होंगे ब्लूप्रिंट इतनी बार जनरेट होगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन से। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली जैसे जैसे बनाते जाएंगे हमारे पास ब्लूप्रिंट के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता रहेगा। जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस पे बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है बेसिकली ब्लूप्रिंट के ऊपर। ब्लूप्रिंट मींस क्लास के ऊपर। ठीक है, तो दैट्स वाई वो उसकी बेसिस के ऊपर जो है आपको वो ला कर दे रहा है। अच्छा, अभी हमारी पास कॉम्प्लेक्सेशन क्या थी? कॉम्प्लेक्सेशन ये थी, प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास मल्टीपल जो है वो एड्रेसेस प्रिंट हो रहे थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि जिसकी मदद से जो है हमारे पास सबके एड्रेस अलग अलग प्रिंट हो। अभी हमने देखा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन चल रहा है, तो इसका मतलब है कुछ कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम चेंजेस करें, कुछ कुछ कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम चेंजेस करें, तो हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो सकता है। ठीक है, हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं इसके अंदर आता हूँ और अभी इसके अंदर आके मैं प्रिंट कराता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट कराते हैं। अभी हम क्या प्रिंट कराएं? एड्रेस, एड्रेस प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, इसका जो एड्रेस है वो प्रिंट करा दे, बट सिंपल एड्रेस हम प्रिंट यूं नहीं करा सकते। हमें करना क्या है? बेसिकली यहाँ पे हमें एड्रेस को प्रिंट कराना है, क्योंकि जब भी हमारे पास फंक्शन कॉल होगा, लाइक हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टर रन होता है। तो कंस्ट्रक्टर रन होगा, तो जब कंस्ट्रक्टर रन हो तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना एड्रेस वहां पे पास कराऊं। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे पैरामीटर को कॉल करूंगा, पैरामीटर डॉट, डॉट लिखता हूँ जैसे ही मेरे पास तीनों की तीनों यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके इसको डॉट एड्रेस को यहाँ पर मैं चला देता हूँ। अच्छा, प्रिंट की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, तो प्रिंट को मैं यहाँ प्रिंट की स्पेलिंग को सही कर लेता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है? अब क्या होगा? अब जब मैं इसको चलाऊंगा तब देखते हैं क्या होता है, क्या प्रिंट होता है। जब मैंने इसको चलाया तो मेरा जो एड्रेस था वो प्रिंट हो गया, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद एड्रेस को यहाँ पर पास करूँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें काम ये करेंगे कि भाई बेसिकली ये जो एड्रेस आ रहा है, ये एड्रेस कहाँ से आ रहा है? ये एड्रेस आ रहा है यहाँ से। तो कुछ ऐसा तरीका हो जाए, कुछ ऐसा तरीका हो जाए कि भाई मेरे पास जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे पास करूँ, वो मैं यहाँ पे पास करूँ, वो यहाँ पे आके स्टोर हो। तो ऐसे कैसे, ये वाला तरीका कैसे होगा? ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या है, रेड, सो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोई ऐसा तरीका यूज करना पड़ेगा जिससे क्या हो, कि जिससे जो है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आके स्टोर हो जाए। तो हम एक काम ये करेंगे कि हम यहाँ से पहले तो जो हमने स्टैटिक वैल्यू दी हुई है उसको हटा देंगे। अच्छा, वहाँ बाय द वे हमारे पास 2 मिनट रहेगा, मैंने अभी देखा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको जल्दी से कवर करें। तो अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैंने क्या किया, मैंने अभी क्या किया, मैंने सिंपल जो है यहाँ से आके जो हमारी वैल्यू थी वो मैंने हटा दी है। ठीक है, जो मैं हमारी वैल्यू थी वो मैंने हटा दी है। तो अब यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू पास कराऊंगा उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि वो वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर होगी। मतलब मैं जहाँ इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पास कराऊंगा वो ऊपर आके यहाँ पे स्टोर होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट एड्रेस इज इक्वल टू, हमने ऊपर जो पास किया था वो क्या पास किया था? एड्रेस। तो मैं यहीं से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एड्रेस। ठीक है, अच्छा, सेल्फ डॉट एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस मैंने जो किया है उसमें क्या होगा कि उसमें जो है हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो आएगी। बट अभी हमारे पास, हमने पहले वैल्यू क्या दी हुई थी? हमने पहले वैल्यू दी हुई थी हाउस नंबर 1 2 3। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने वैल्यू जो है वो पास कराई हुई थी।
अच्छा, हमारे पास 1 मिनट से कम का टाइम रहता है, तो हम एक काम करेंगे कि हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन से कल दोबारा रिपीट करेंगे। अभी आज में आप लोगों ने जो चीजें याद रखनी है वो क्लास और ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसको हम कल दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा। और अभी हम जल्दी जल्दी में किया, लास्ट में 2 मिनट ट्राई करते हैं, अभी तो 1 मिनट से भी कम का टाइम रहता है। तो अभी जो है हम यहीं से इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे, और यहीं से कंस्ट्रक्टर फंक्शन अभी फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। आप लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन को भी माइंड से निकाल दें, कल वाली क्लास में हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अभी आज वाली क्लास हमने क्या क्या कवर किया, हमने प्रोग्रामिंग कितने मेथड्स की होती हैं वो देखा, फिर क्लासेस को देखा, और फिर हमने ऑब्जेक्ट्स को देखा। ठीक है। सो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।